तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 41 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मुनशोंग से फाइट में हारने के बाद पास्ट एंचॉल और ज्यादा पागल हो चुका होता है, यानी कि उसे अब और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसलिए स्कूल में उसके रास्ते में जो भी आ रहा होता है पास्ट एंचॉल उसको मार रहा होता है। लेकिन आपको याद होगा इस वाली टाइमलाइन में शुल्गी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। सही मायनों में शुल्गी इस वक्त एक लूजर नहीं है, इसलिए पास्ट एंचॉल को देख के शुल्गी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो घूर के पास्ट एंचॉल की तरफ देख रहा होता है। और जैसे ये चीज पास्ट एंचॉल देखता है कि इस मोटे की नजर उससे मिल रही है, इसलिए पास्ट एंचॉल गुस्से में कहता है, अबे ओए मोटे, क्या तुझे कोई दिक्कत है क्या? मोटा भी चौड़े में कहता है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई दिक्कत है? एंचॉल मोटे के एक रैप्टा मारने के लिए हाथ उठाता है और कहता है, हाँ हरामजादे, मुझे लगता है तुझे कोई दिक्कत है। अभी एंचॉल मोटे के रैप्टा मारने ही वाला होता है, बट इतने में ही पास्ट एंचॉल को विंडो के बाहर पिंक मैन दिखाई देता है। लेकिन फ्यूचर एंचॉल तभी पास्ट एंचॉल के बगल में ही खड़ा होता है। पास्ट एंचॉल जीनू किम को कहता है, यानी कि फ्यूचर एंचॉल को, अबे ओए बाहर तूने भी उस मास्क वाले बंदे को देखा है ना? वो हरामजादा पिंक मैन है। आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या उस हरामजादे को लगता है वो यहाँ स्कूल में आ सकता है और मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा? इसलिए एंचॉल भागता हुआ क्लास से बाहर जाता है पिंक मैन को पकड़ने के लिए और कहता है, पिंक मैन, अगर आज मैंने तुझे पकड़ लिया तो आज तू मेरे हाथ से मरेगा। दूसरी तरफ फ्यूचर एंचॉल शुल्गी को संभालते हुए कहता है, हे शुल्गी, क्या तुम ठीक हो? अचानक से तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेरा पास्ट सेल्फ अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ज्यादा पागल हो चुका है। मैं तो सोच रहा था मेरा पास्ट सेल्फ सुधरने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो पास्ट एंचॉल पिंक मैन को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, वो पिंक मैन के सर से उसका मास्क निकाल देता है और ऑब्वियसली ये बंदा पिंक मैन नहीं हो सकता। हम देखते हैं ये बंदा होता है सिम्पसन और कहता है, वो एंचॉल, आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों लग रहे हो? मैंने सुना था कि आजकल मास्क पहनना एक ट्रेंड है, इसलिए मैंने ये मास्क पहना था। वैसे इस मास्क को पहनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ वैसे मैं जानता हूँ तुम पिंक मैन को ढूंढ रहे हो, लेकिन ये पिंक मैन नहीं है, ये मैं हूँ। लगता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगा हूँ। और शायद फ्यूचर एंचॉल ने ही सिम्पसन को ऐसा करने के लिए कहा होगा, लेकिन सिम्पसन को पिंक मैन वाला मास्क पहनना अभी काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि पास्ट एंचॉल ने इसकी वजह से सिम्पसन को बहुत ही बुरी तरीके से थपड़िया दिया होता है। इसलिए सिम्पसन बेचारा वॉशरूम में बैठ के रो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शुल्गी को, जो कि यूट्यूब में वायरल हिट चैनल को देख रहा होता है, जहाँ पे हॉबिन नाम का बंदा सिखा रहा होता है कि किसी नौसिखिए से कैसे फाइट में तुम जीत सकते हो। लेकिन फ्यूचर एंचॉल शुल्गी को हिलाते हुए कहता है, शुल्गी, आजकल तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आने लगा है? क्या तुम सच में उस वक्त एंचॉल के साथ फाइट करने वाले थे? क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तू एंचॉल से फाइट करेगा तो पास्ट चेंज, मेरा मतलब कि तू काफी ज्यादा चोट लग सकती है तुझे। फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है। यूट्यूब में वो वायरल हिट नाम का चैनल देखने के बाद से शुल्गी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। ये वायरल हिट नाम का चैनल आजकल के बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। शुल्गी फ्यूचर एंचॉल को कहता है, जीनू किन, अगर मुझे चोट भी लग जाती तो मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं होता, क्योंकि किसी भी इंसान को अपनी ताकत का इस्तेमाल इसी तरीके से करना चाहिए। एंचॉल कहता है, अबे यार, इसने फालतू की दोबारा से बकवास करना स्टार्ट कर दिया। और शुल्गी मोटा अब भी बोल रहा होता है, जीनू किन, इंसान के पास ताकत इसलिए होती है ताकि वो कमजोरों की रक्षा कर सके, और जो भी हरामजादा इस बात को नहीं मानेगा मैं उसको सबक सिखाऊंगा। फ्यूचर एंचॉल का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, साला ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पिंक मैन बनके मैंने इसको ये बातें कही थी। अगर मैंने पिंक मैन बनके इसको ये फालतू की बातें ना करी होती तो शुल्गी आज ऐसा ना बनता। लेकिन शुल्गी मोटा अब भी बोल रहा होता है, जीनू कुन, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जीनू कुन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एंचॉल अपने मन में कहता है, खैर जो भी हो, ये बंदा हमेशा से एक लूजर है। ये हमेशा से ही अपने दोस्तों के लिए मार खाने के लिए भी तैयार रहता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये मेरे जैसे इंसान को भी अपना दोस्त मानता है। जब हमारे मन में किसी इंसान के लिए भावनाएं जागती हैं तो सच में ये काफी ज्यादा डरावनी चीज है। ये मोटा जब जब बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो मुझे लगता है मुझे उल्टी होने वाली है। और एंचॉल हल्का सा स्माइल अभी इसलिए कर रहा होता है क्योंकि देखते ही देखते उसे पता नहीं चला होता है कि शुल्गी अब उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका है। यानी कि जीनू किम का तो वो अच्छा दोस्त था ही, लेकिन फ्यूचर एंचॉल जो जीनू किम की बॉडी के अंदर है उसका भी वो एक अच्छा दोस्त बन चुका है। यानी कि फ्यूचर एंचॉल भी कहीं ना कहीं शुल्गी को अपना दोस्त मानता है। और फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कहता है, लगता है इसी को एक सच्ची दोस्ती कहते हैं। लेकिन साला बदलना तो मेरे पास्ट सेल्फ को था, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों बदल रहा हूँ। इसलिए एंचॉल प्यार से शुल्गी के सर पे हाथ रखता है और कहता है, ठीक है मोटे, तुझे जो करना है तू वो कर सकता है, तेरा जो मन करे तू वो कर। और यहाँ से जाते हुए फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं शुल्गी मोटे,
अगर तेरा कभी अपने आप से काबू हट भी जाएगा तो मैं तुझे रोकने के लिए हमेशा रहूंगा। मुझे लगता है मेरे लिए यही सही रहेगा। शुल्गी जो करना चाहता है मुझे वो उसे करने देना चाहिए। लेकिन इतने में ही फ्यूचर एंचॉल देखता है कि सामने से डाबिन आ रही है अपने कुछ दोस्तों के साथ, और वो अपने मन में कहता है डाबिन जब भी मेरे पास आती है तो मुझे थप्पड़ मार के वो किसी बात की शुरुआत करती है। मतलब कि जीनू किम से वो थप्पड़ मार के बात की शुरुआत करती थी, लेकिन अब वो मेरी इतने क्लोज हो चुकी है कि उसने शुल्गी को जिताने के लिए मेरे लिए कॉस्प्ले भी करा था। आजकल डाबिन सच में मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि डाबिन भी डिजर्व करती है कि उसको भी कोई श्राप दे दे। लेकिन इतने में ही जो डाबिन होती है फ्यूचर एंचॉल के सामने आके रुक जाती है और फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कह रहा होता है, क्या आखिर ये मुझे इस तरीके से घूर क्यों रही है? अगर ये मुझे ऐसे ही घूरेगी तो मैं इसको जान से मार दूंगा। लेकिन डाबिन ने अलग ही गत्ते फूक के नशे करे होते हैं। डाबिन अचानक से शर्माते हुए कहती है, हे, तो तुमने मुझे अभी अभी किस करने की कोशिश करी है ना? तुम्हें देख के मुझे साफ महसूस हो रहा था तुम मुझे किस करने वाले थे, है ना? लेकिन लूजर, बस आज के लिए रुक जाओ प्लीज। और डाबिन ये कहते हुए यहाँ से भाग जाती है और फ्यूचर एंचॉल पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, मैं आज के लिए बस तुझे अपने हाथों से पिटने के लिए रोक रहा हूँ बस। सच में ये लड़की पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। साथ ही में फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर साला इसकी दिक्कत क्या है? ये क्या क्या सोचती रहती है अपने दिमाग में? ये वैसे भी काफी ज्यादा अजीब लगती है मुझे, लेकिन आज तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रही है। और अभी कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं, जो कि फ्यूचर एंचॉल को सुनाई दे रही होती हैं। डाबिन आजकल काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रही है। हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि डाबिन अच्छे मूड में क्यों है? क्योंकि कल उसका बर्थडे है। और ऑब्वियसली अगर किसी लड़की को डाबिन का बर्थडे याद नहीं रहता तो डाबिन उसके रैप्टा मार के उसका मेकअप निकाल देती है। इसलिए इन लड़कियों को कंपलसरी होता है कि वो डाबिन का बर्थडे याद रखें। तो खैर डाबिन भाग के अभी फ्यूचर एंचॉल से थोड़ा सा दूर आ चुकी होती है और हाँफ रही होती है। और फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या कल डाबिन का स्पेशल डे आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इसके अगले सीन में हम देखते हैं जिनशॉल को, जो कि अभी जीनू किम के चेहरे की ड्राइंग बना रही होती है। साथ ही साथ में हमें उसकी वॉइस ओवर आ रही होती है, मेरा नाम जिनशॉल है। सब सोचते हैं कि मैं बस डीमेरिट्स देती हूँ और कुछ नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं है। मैं डीमेरिट्स इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं स्कूल की लीडर हूँ और कुछ भी नहीं। और जिस इंसान की अभी मैं ड्राइंग बना रही हूँ मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे स्कूल के लीडर की जिम्मेदारियां निभानी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान को मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि है जीनू किम। हाँ, बार बार जीनू किम के बारे में सोचने के लिए मैं खुद को 10 डीमेरिट्स देती हूँ, लेकिन मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ जीनू किम मेरी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है और हम दोनों साथ में काफी ज्यादा मजे भी करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जीनू के बारे में ना सोचूं? और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जीनू किम की वजह से मेरे और भी दोस्त बने हैं। यानी कि जिनशॉल डाबिन की बात कर रही होती है। इतने में डाबिन भी यहाँ पे आ जाती है और दरवाजे में लात मार के कहती है, हे जिनशॉल कुतिया कहीं की, यहाँ बाहर आ, हमें साथ में बाथरूम चलना है। जिनशॉल कहती है, ठीक है डाबिन, लेकिन मेरे ऊपर चिल्लाने के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले 10 डीमेरिट्स देती हूँ। और आखिर तुम मुझे क्यों बुला रही हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? डाबिन कहती है, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से मेरे साथ चल, मुझे तुझे एक बात बतानी है। और आखिर तू ये जो डीमेरिट्स देती रहती है इससे होता क्या है बे? तो खैर डाबिन इसके बाद जिनशॉल को अपने साथ वॉशरूम ले जाती है और जिनशॉल डरते हुए डाबिन से कहती है, हे डाबिन, तुमने मुझे यहाँ पे मारने के लिए तो नहीं बुलाया है ना? डाबिन कहती है, अबे कुतिया, लड़कियां ऐसे ही बात करती हैं वॉशरूम में आके। खैर वो सब कुछ जाने दे, मुझे तुझसे कुछ कहना है। इसके बाद डाबिन थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है, वेल जिनशॉल, मुझे तुझसे पूछना था कि क्या तूने कभी किसी लड़के के साथ कभी कुछ किया है? लेकिन जिनशॉल ये सुनते ही अपने कान ढक के यहाँ से बाहर भागने लगती है और कहती है, डाबिन तुम बहुत गंदी हो, आखिर तुम इस तरीके के बारे में कैसे सोच सकती हो? डाबिन कहती है, अबे कुतिया रुक जा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये बात तुझसे करी मैंने। डाबिन भी जिनशॉल का पीछा करते हुए वॉशरूम से बाहर आ चुकी होती है और वॉशरूम के बगल से गुजर रहा होता है फ्यूचर एंचॉल। फ्यूचर एंचॉल कहता है, हे डाबिन, क्या कोई दिक्कत है क्या? तुम दोनों चिल्ला क्यों रही हो? लेकिन डाबिन के नट बोल्ट फिर से ढीले हो जाते हैं और वो चिल्ला के यहाँ से भाग जाती है और कहती है, तुम मुझे अभी किस करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? लेकिन लूजर बस एक दिन के लिए रुक जाओ। फ्यूचर एंचॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए फ्यूचर एंचॉल जिनशॉल को पकड़ के कहता है, हे जिनशॉल, आखिर इसको क्या दिक्कत है? ये आजकल ऐसी एक्टिंग क्यों करती रहती है? और आखिर ये मुझे बार बार एक दिन रुकने के लिए क्यों बोल रही है? आखिर मैं मतलब क्या चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। जिनशॉल कहती है, वैसे मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चाहती है, लेकिन कल उसका बर्थडे है और इसलिए पक्का वो अपने बर्थडे के लिए किसी चीज की पक्का तैयारी कर रही है, इसलिए वो ऐसी चीजें कर रही है। मुझे लगता है डाबिन किसी लड़के के साथ कुछ करने की कोशिश कर रही है। उप्स,
ऐसी बातें सोचने के लिए मैं खुद को एक डिमेरिट देती हूँ। इसलिए एंशॉल अभी अपने मन में सोचते हुए कहता है, तो ये बात पक्की है कि कल डाबिन का बर्थडे है। हाँ, मुझे याद आ रहा है जब पिछली वाली टाइमलाइन में भी उसका बर्थडे आ रहा था तो उस वक्त भी उसने अपने बर्थडे पार्टी रखी थी। मैं जानता हूँ इस वाली टाइमलाइन में मैंने डाबिन को बहुत ज्यादा परेशान करा है। मैं डाबिन को जो करने के लिए कहता हूँ, जैसा करने के लिए कहता हूँ, डाबिन कभी भी मना नहीं करती। इसीलिए कम से कम मुझे डाबिन को एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे डाबिन को बर्थडे गिफ्ट में क्या देना चाहिए। और डाबिन अभी जीनो किम यानी कि फ्यूचर एंचॉल से जो दूर भाग के आई होती है, दोबारा से एक जगह पे खड़ी होकर हाँफ रही होती है और शर्मा रही होती है, यानी कि उसके दिमाग में लूजर को लेके कुछ तो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर एंचॉल जीनो की स्पिरिट को कहता है, ओए जीनो किम, वैसे तू एक लड़की को बर्थडे गिफ्ट में क्या देगा अगर तू देगा? जीनो की स्पिरिट कहती है, तू सच में ये सवाल मुझसे पूछ रहा है? एंशॉल कहता है, सॉरी माफ कर दे, मैं तो भूल ही गया था कि मैं किससे पूछ रहा हूँ। जीनो कहता है, ज्यादा हीरो मत बन, मुझे भी पता है कि तेरा भी लड़कियों के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तू भी उनसे ज्यादा बातें नहीं करता। लेकिन फ्यूचर एंशॉल सोचते हुए बोल रहा होता है, आखिर मुझे डाबिन को कौन सा बर्थडे गिफ्ट देना चाहिए? मैं डाबिन को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिससे डाबिन सच में काफी ज्यादा खुश हो जाए। मुझे लगता है कि डाबिन को फाइट करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे डाबिन के सामने काफी सारे बंदों को मार मार के गिराना होगा जमीन में। लेकिन इतने में ही जीनो कहता है, एंचॉल, मुझे लगता है तू बदल चुका है, आखिर तू उन लोगों के बारे में इतना कब से सोचने लगा है? ऑब्वियसली एंचॉल अभी शर्मा रहा होता है और गुस्सा करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, हरामजादे लूजर, आखिर तू ये क्या बोल रहा है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। जीनो कहता है, मुझे लगता है तू कुछ गलत समझ रहा है। एंचॉल कहता है, क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? आखिर तू बोलना क्या चाहता है बे? वहीं दूसरी तरफ हम डाबिन को देखते हैं जो शीशे के आगे खड़ी होकर कुछ बोलने की प्रैक्टिस करते हुए कहती है, ठीक है मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। हे नहीं यार, मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे बोलूं? वैसे भी बर्थडे के दिन तो गिफ्ट मुझे मिलने वाला है ना, तो मैं ये चीज बोलने की तैयारी क्यों कर रही हूँ? लेकिन जो भी हो, मुझे ये बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। दरअसल डाबिन अभी जीनो किम को कुछ बोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है, ऑब्वियसली फ्यूचर एंचॉल को। वहीं दूसरी तरफ जीनो की स्पिरिट एंचॉल को कुछ ऐसा बताती है जिस वजह से एंचॉल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या अभी अभी तूने मुझे क्या कहा? जीनो कहता है, तूने सुना नहीं क्या? मैंने तुझसे कहा है 4th इंसिडेंट के होने के लिए तुझे सारी की सारी चीजें पहले की जैसे करनी होगी, क्योंकि जब सारी चीजें पहले के जैसे होंगी तभी जाके 4th इंसिडेंट स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि तेरे अभी जितने भी दोस्त हैं तुझे उन सबको अपने आप से दूर करना होगा। फर्स्ट इंसिडेंट को सॉल्व करते हुए तो शुल्गी के काफी ज्यादा करीब आ चुका है और उसका दोस्त बन चुका है, तुझे उसे खुद से दूर करना होगा। सेकंड इंसिडेंट को सॉल्व करते हुए तो जिनशॉल के भी करीब आ चुका है, लेकिन तुझे जिनशॉल को भी खुद से दूर करना होगा। और ये भी तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डाबिन को भी तुझे खुद से दूर करना होगा। लेकिन डाबिन बेचारी दूसरे सीन में बोलने की प्रैक्टिस करते हुए खुद से बोल रही होती है, जीनू मुझे कोई भी बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए तुमसे, मैं बस चाहती हूँ कि तुम शांत दिमाग से बस मेरी बात सुनो, ओके? वैसे भी तुम्हें ये बोलने के लिए मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है। जीनू, वो बात यह है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। मतलब तुम समझ रहे हो, फ्यूचर एंचॉल जिन लोगों के इतना ज्यादा करीब आ चुका है उसे खुद इन सबको खुद से दूर करना होगा अब। और सही मायनों में एंचॉल को ये चीज फील करवा सकती है कि अकेला होना कैसा लगता है, यानी कि जब तुम्हारा पूरी दुनिया में एक भी दोस्त नहीं होता तो तुम्हें कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है। यानी कि जल्द ही फ्यूचर एंचॉल को सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है, यानी कि खुद की गलतियों का एहसास। और इसी वजह से मुझे ये मानवा और भी ज्यादा पसंद आने लगी है, क्योंकि ये हर चैप्टर में लगभग हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। लेकिन गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।